इंडिया में राहुल गांधी समेत ऑपोजिशन के दीगर सीनियर मेंबरान पार्लियामेंट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर तक एहतजाजी मार्च के दौरान हिरासत में लिया गया है। ऑपोजिशन लीडर्स ने इलेक्शन कमीशन पर 2024 के आम इंतखाबात में नरेंद्र मोदी की बीजेपी को जितवाने के लिए वोटर लिस्ट में हेराफेरी का इल्जाम लगाया है। क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के इल्जामात को गुमराहकुन करार दिया है। पीर 11 अगस्त को ऑपोजिशन लीडर्स जिनमें कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव और दीगर शामिल थे, पार्लियामेंट से दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की तरफ एक शिकायत जमा करने के लिए मार्च कर रहे थे। पुलिस ने मकामी न्यूज एजेंसीज को बताया कि सिर्फ 30 मेंबरान पार्लियामेंट के एक ग्रुप को मार्च की इजाजत दी गई थी, लेकिन 200 से ज्यादा लोग आ गए। उन्होंने कहा कि हमने कानून और नज्म व नस्क की खराबी को रोकने के लिए उन्हें रोका। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने पार्लियामेंट की इमारत के अतराफ सड़कों को ब्लॉक किया, रुकावटें खड़ी की और बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया। बीजेपी ने इस एहतजाज को ऑपोजिशन की तरफ से एनआरकी की सूरत हाल पैदा करने की एक सोची समझी हिकमत अमली करार दिया है। ये सब 7 अगस्त को राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने बड़े पैमाने पर वोटिंग फ्रॉड के अपने दावे को साबित करने के लिए डेटा पेश किया था।